हेलो बच्चों, हम सब पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? टाइप ऑफ मैट्रिसेस एंड देयर डिफिनीशंस, यानी आव्यूहों के प्रकार और उसके परिभाषा और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ते जा रहे थे। ठीक है, अब हम सब उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उससे आगे यानी टाइप ऑफ मैट्रिसेस से ही संबंधित पढ़ना है। तो हम सब पिछले क्लास में पढ़े थे, उसको थोड़ा देख लेते हैं। क्या पढ़े थे बच्चों? सबसे पहले हम सब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पढ़े थे। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में याद रखने की मतलब परिभाषा रटने का जरूरत नहीं था, सीधे हम सब बोले थे कि m इज नॉट इक्वल टू n, यानी m बोले तो नंबर ऑफ रोज और n बोले तो नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी ये पंक्तियों की संख्या है और ये स्तंभों की संख्या, यानी नंबर ऑफ रोज पंक्तियों की संख्या। ठीक है, और ये जो है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, स्तंभों की संख्या। ठीक है, यदि m और n बराबर नहीं है तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, आयताकार आव्यूह। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम सब देखे थे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह। ठीक है, ये बोर्ड में हर बार मतलब 4-5 बार पूछे हुए हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वर्ग आव्यूह किसको बोलते हैं? m इज इक्वल टू n। ठीक है, m इज इक्वल टू n रहता है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर उसके बाद हम सब देखे थे, ठीक है, रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यूह। तो पंक्ति आव्यूह किसको कहते हैं बच्चों? पंक्ति आव्यूह जो है यानी रो मैट्रिक्स। तो पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, जिसमें सिंगल रो, ठीक है, यानी एक ही रो पर होता है, उसको रो मैट्रिक्स। तो इसी प्रकार कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ आव्यूह। ठीक है, स्तंभ आव्यूह तो जिसमें नंबर ऑफ कॉलम एक ही गो हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स यानी क्षैतिज आव्यूह। तो क्षैतिज आव्यूह होने के लिए ये मैट्रिक्स जो है इस तरह से लंबा होना चाहिए। इसका मतलब ये इधर लंबा होने का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा कि नंबर ऑफ रो ज्यादा। तो इस तरह से लंबा होने का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ रोज से, तब हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो इसमें हम सब नंबर ऑफ कॉलम, तो हम सब नंबर ऑफ रोज क्या लिखे थे? लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ रोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यानी m लेस देन n, यानी नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हो रहा है नंबर ऑफ रोज से, तो हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल मैट्रिक्स यानी उदग्र आव्यूह। ठीक है, उदग्र आव्यूह क्या होगा? ये इस तरह से उदग्र होना चाहिए यानी वर्टिकल होना चाहिए। तो वर्टिकल होने के लिए नंबर ऑफ रोज ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से, तो m ग्रेटर देन n। तो ये जो है यहां तक हम सब, हाँ एक और जीरो मैट्रिक्स भी पढ़ लिए थे, उसको देखते हैं बच्चों। यहां तक हम सब पढ़े हुए थे। ठीक है, हाँ, तो जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स या
नल मैट्रिक्स यानी शून्य आव्यूह। तो शून्य आव्यूह किसको कहते हैं? वैसा आव्यूह जिसमें सभी अवयव शून्य हो, यानी ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो यानी सभी अवयव शून्य हो। तो यहां पर जो है a बराबर जीरो, ठीक है, यानी केवल जीरो एलिमेंट है, तो ये क्या हुआ? जीरो मैट्रिक्स। यानी एग्जाम्पल बस केवल रिवीजन करवा रहे हैं, तो एग्जाम्पल यहां पर बताना कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, हम सब इतना तक पिछले क्लास में पढ़े हुए थे, आज हम सब उससे आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। हाँ तो बच्चों, हम सब उससे आगे पढ़ते हैं। डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का विकर्ण। ठीक है, आव्यूह का विकर्ण। तो हम सब डायगोनल पढ़े हुए हैं ज्योमेट्री में कि जैसे कोई भी, जैसे ये रेक्टेंगल है तो इसमें विकर्ण ये होता है और ये होता है। ठीक है, स्क्वायर में भी, तो ये सब हम सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इतना बेसिक नॉलेज हम सबको है। तो इसमें हम सब देखते हैं मैट्रिसेस में जो है हम सबको डायगोनल देखना है, यानी अवयव का विकर्ण। तो हम सब सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो है, लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, माना कि ए n बाई n कोटि का, माना कि ए n बाई n कोटि का कोई अवयव है। तो यहां पर हम सब n बाई n कोटि का माने हैं, तो नंबर ऑफ रोज भी n और नंबर ऑफ कॉलम्स भी n, यानी इसको हम सब जनरलाइज करेंगे, यानी मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे, यानी अर्थात a बराबर a11 a12 a13 डॉट 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 a1n, यानी पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम ऐसे ही चलते जाएगा, तो ये nवा कॉलम। और इधर से देखेंगे तो ये फर्स्ट रो है बच्चों। अब दूसरा रो का, तो दूसरा रो का पहले में सभ्य में जो है पहले 2 आएगा, डॉट 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 a2n हो जाएगा, ये nवा कॉलम है। पहला कॉलम तो 1 बाद में, दूसरा कॉलम तो 2 हो जाएगा, तीसरा कॉलम तो 3, इसी प्रकार आगे चलते जाएगा n तक। अब तीसरे पंक्ति का लिखना चाहते हैं तो a31 a32 a33 और a3n। ठीक है बच्चों, अब ये जो है पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, तो नंबर ऑफ रो क्या है? यहां n है। क्यों ऐसा मान रहे हैं? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स माने हुए हैं, और डायगोनल जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, और जिसको हम सब प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो यही चीजें पढ़ रहे हैं बच्चों। इसको जो है इसी प्रकार जो है ये चलते रहेगा, यानी ये पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति तीसरा डॉट 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 nवा पंक्ति, तो ये an1 an2 an3 डॉट 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 ann। ठीक है, ये जो है ann हो गया।
तो यहां पर कोई ये जो है वर्ग आव्यूह है, ठीक है, n बाई n कोटि का कोई एक वर्ग आव्यूह है, तो यहां पर से ये जो है A11 A22 A33 ये डॉट 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 ANN, ठीक है, ये जो होता है ये मैट्रिसेस का प्रिंसिपल डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल यानी प्रधान विकर्ण या मुख्य विकर्ण, ठीक है, मुख्य विकर्ण, ठीक है बच्चों। यहां जो है यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इधर वाला, ये नहीं कि इधर से भी विकर्ण होता है, तो हमें इधर से ही मतलब है, और इसी को हम सब नाम दिया गया है इसको प्रिंसिपल डायगोनल यानी मुख्य विकर्ण। अब पूछें कि A11 A22 A33 डॉट 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 यानी आगे आएगा A44 A55 A66 A100 A150 यानी A200 यानी 200 का मतलब क्या हो गया, ये जो है इसका मतलब जो हो गया कि 200वां पंक्ति और 200वां स्तंभ, ठीक है, उसका अवयव है, ठीक है बच्चों। तो ऐसा ही करते करते NaNN तक, यानी यहां पंक्ति भी बराबर और कॉलम, पंक्ति और कॉलम बराबर, तो ऐसे अवयव मिल करके प्रिंसिपल डायगोनल दे रहा है, और इस तरह से इस अवयव को हम सब क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलेंगे, यदि n बाई n कोटि का कोई अवयव है तो देन A11 A22 A33 डॉट 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 ANN are called diagonal elements, diagonal elements। इसका हिंदी क्या होगा, तो A11 A22 A33 डॉट 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 ANN विकर्ण अवयव कहलाता है, विकर्ण अवयव कहलाता है, और इस अवयव से जो बन रहा है उसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे काम आएगा, ठीक है, आगे जो है काम आएगा, इसीलिए ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों हम सब अब आगे देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव, ठीक है। तो विकर्ण अवयव, विकर्ण किस में आ रहा था, वो स्क्वायर मैट्रिक्स में आ रहा था बच्चों, तो इसीलिए यहां पर डायगोनल मैट्रिक्स कह रहा है। तो डायगोनल मैट्रिक्स से सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन दिमाग में क्या आना चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो यही चीजें एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर AIJ NYN, ठीक है,
n बाई n बोलेंगे तभी ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यदि m बाई n बोलते हैं तो m n के बराबर होगा, तो m के जगह n लिख ही सकते हैं। तो यही बोल रहे हैं एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A बराबर Aij इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स if there all elements are zero except the diagonal elements। ठीक है, ये जो है क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कोई वर्ग आव्यूह A बराबर Aij NYN विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि उसके सभी अवयव शून्य हो। किसको छोड़ करके? विकर्ण अवयव को छोड़ करके। तो विकर्ण अवयव में भी सभी अवयव नहीं बोल रहा है। ठीक है, यहां पर जो है कुछ अवयव विकर्ण अवयव में कुछ अवयव जीरो हो सकता है। यदि सभी जीरो हो गया तो वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा। और यदि विकर्ण अवयव में एकागो जीरो है, ठीक है, यानी टोटल एलिमेंट्स जीरो नहीं है, ठीक है, तब भी वो विकर्ण अवयव होगा। यानी डायगोनल एलिमेंट्स में टोटल जीरो है और सभी अवयव जीरो है, तो वो जीरो मैट्रिक्स पढ़े हुए हैं बच्चों। और यदि डायगोनल एलिमेंट्स में सभी शून्य हैं एक एलिमेंट को छोड़ करके, तो वो क्या हो जाएगा? तब भी ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। तो एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ठीक है, सॉरी, इसका पहले हिंदी लिख लीजिए। ऐसे इतना बोल देते हैं तो हिंदी तो पता चल जाता होगा। यानी कोई वर्ग आव्यूह A बराबर Aij NYN विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि उसके सभी अवयव, लेकिन इसमें क्या चीज हो? एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स। सभी अवयव विकर्ण अवयव को छोड़कर, सॉरी, यदि उसके विकर्ण अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो या शून्य होता है। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल अब देखते हैं हम सब। यदि कोई आव्यूह है, क्या है? 1 है, 0 है, 0 है, फिर 0 है, 2 है, 0 है, 0 0 -1 है। तो देखते हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स है या नहीं। तो यहां डिफिनीशंस पढ़ते हैं तो डिफिनीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि विकर्ण अवयव ये है। तो इसमें देखिए क्या इसका सभी अवयव शून्य है? नहीं। तो सभी अवयव शून्य नहीं है और उसको छोड़ करके सभी अवयव शून्य है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, टिक मार दिए, यानी होगा। फिर कोई दूसरा आव्यूह लेते हैं, जैसे 2 है, 0 है, 0 है और 0 है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं, देखिए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स था, अब ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि
पंक्तियों की संख्या 2 और स्तंभों की संख्या भी 2, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम देखते हैं इसमें डायगोनल एलिमेंट्स ये है बच्चों, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स 2 और 0 है। तो इसमें क्या डायगोनल एलिमेंट्स जो है शून्य नहीं है, 2 जो है शून्य के बराबर नहीं है, एगो है तो उससे हमें नहीं मतलब है। बस ये डायगोनल एलिमेंट्स में कोई भी एगो शून्य नहीं हो तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब जो है C बराबर 0 1 0 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 3 0 0 0 0 5। ठीक है, तो ये जो है मैट्रिक्स है, पहले इसका डायगोनल एलिमेंट्स देखते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है उसमें अवयव क्या है, 0 है, 0 है, 3 है, 5 है। तो इसमें 3 और 5 0 नहीं है, ठीक है। और ये भी कह रहा है, क्या चीज कह रहा है बच्चों, कि इफ देयर all elements are 0 except the diagonal elements, यानी उसके जो है सभी अवयव शून्य हो लेकिन इसको छोड़ करके। तो इसको छोड़ करके देखिए क्या सभी अवयव शून्य है, तो सभी अवयव शून्य नहीं है, ठीक है। इसी कारण ये नहीं होगा बच्चों, ठीक है। आई होप क्लियर होगा अब, ठीक है। इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। अब जो है हम सब आगे जो मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं उसके लिए कुछ बेसिक देख लेते हैं, जो कि हम सब पहले से जानते हैं, उसी को हम सब पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या है, ये जो है A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, A14 होता है। हम सब 4x4 कोटि का आव्यूह लेते हैं। फिर A21, A22, A23, A24, ठीक है बच्चों। A31, A32, A33, A34, फोर्थ रो A41, A42, A43, A44, यानी कोई मैट्रिक्स हम सब 4x4 कोटि का जनरल मैट्रिक्स लिए हैं, ठीक है बच्चों। ये जो है हम सब जनरल मैट्रिक्स यानी ये जनरल मैट्रिक्स हम सब लिए हुए हैं। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है बच्चों, तो डायगोनल एलिमेंट्स ये है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके एलिमेंट को हम सब डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब हम सब को देखना है कि अच्छा इधर जो अवयव है वो कौन कौन सा अवयव है, इसके ऊपर, तो इसके ऊपर इधर लिख देते हैं और इसके नीचे जो है इधर लिख देते हैं। तो इसके ऊपर जो है A12, A13, A14, फिर उसके बाद जो है A23 है, A24 है, फिर उसके बाद A34 है। अब इधर वालों को इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर A21 है, A21 है, फिर A31 है और A32 है, फिर A41, A42 और A43,
अब हम सब ए आई जे को क्या जानते हैं? ए आई जे को हम सब जानते हैं एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, ith रो एंड jth कॉलम का अवयव है। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान दीजिएगा, i के जगह 2 और j के जगह 1, यानी i ज्यादा है j से। ठीक है बच्चों, ये जो है i ज्यादा है j से, i ज्यादा है j से, i ज्यादा है j से, i के जगह 4 और j के जगह 1, i ज्यादा है j से, i ज्यादा है j से। ठीक है बच्चों, अब जो है इसको हम सब क्या बोल सकते हैं कि एलिमेंट ए आई जे है और जिसमें i ग्रेटर देन j है। i ग्रेटर देन j बोलेंगे तो एलिमेंट्स, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है या प्रिंसिपल डायगोनल है उससे नीचे वाला अवयव। अब इसको देखते हैं, i के जगह 1 और j के जगह 2, तो i ज्यादा है कि j ज्यादा है? तो j ज्यादा है। सभ्य इसको देखिए, सभ्य जो है बाद वाला ज्यादा है, तो इसको हम सब जनरलाइज करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? हम सब इसको ए आई जे बोलेंगे, लेकिन ये जो है i लेस देन j है। यानी हमें पता चला कि इससे ऊपर वाला तो i लेस देन j और इससे नीचे वाला i ग्रेटर देन j। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है छोटू। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम सब एक चीज नहीं देखे हैं, ये सब अवयव, तो इसको देखते हैं। A11, A22, A33 और A44, यानी i और j बराबर है, i और j बराबर है, i और j बराबर है। तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? हम सब बोलेंगे कि ए आई जे है i बराबर j, यानी i बराबर j तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। i यदि j से बड़ा है तो प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाला अवयव, और यदि i j से छोटा है तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से, यानी प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाला सभी अवयव। आई होप क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, यानी आशा करते हैं कि पूरा चीजें समझ में आया होगा। ठीक है, इसको जो है आप नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, हम सब उससे आगे देखते हैं। अब जो है हम सब पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स, यानी दिस आव्यूह। ठीक है, तो आदिश आव्यूह किसको कहते हैं ये देखिएगा। ठीक है, ये जो है किसको कहते हैं, तो पहले हम सब लिख लेते हैं, यानी कोई वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स बोले हैं तो कोटि क्या होना चाहिए? n बाई n। ठीक है, n बाई n, यानी कोई वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर के। ठीक है, ए आई जे बराबर के जब आई बराबर जे हो, और यही जो है 0 हो जाए, अब आई इज नॉट इक्वल टू जे। यानी यहां पर अब जो है ये क्लियर होगा
कि कह रहा है कि आई जे के बराबर है, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, के बराबर, यानी कोई कांस्टेंट के बराबर। ठीक है, यानी जो पहला एलिमेंट में हो गया डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल है, जो वहां संख्या हो गया, वो क्या सभी जगह प्रिंसिपल डायगोनल में आना चाहिए। ठीक है, तो उसको और उसके अलावा यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर भी सभी एलिमेंट जीरो और नीचे भी जीरो। काहे कि i इज नॉट इक्वल टू जे, तो ऊपर क्या होता है i लेस देन जे और नीचे i ग्रेटर देन जे। तो लेस देन और ग्रेटर देन वो तो बराबर नहीं है, तो ये यही कह रहा है कि यदि i और j बराबर नहीं हो तो वो जीरो होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसका हिंदी क्या होगा लिख लीजिएगा, बोल देते हैं धीरे धीरे। कोई वर्ग आव्यूह a बराबर a i j n बाई n अदिश आव्यूह कहलाते हैं। कोई वर्ग आव्यूह a बराबर a i j n बाई n अदिश आव्यूह कहलाते हैं यदि a i j बराबर k, जहां i बराबर j होना चाहिए। a i j बराबर 0 होना चाहिए जब i j के बराबर नहीं हो। ठीक है बच्चों, अब हम सब एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल देखते हैं। a बराबर जो है हम सब यहां लिख दिए 5 और 0 0, तो 0, तो ये जो आएगा अब क्या हो जाना चाहिए 5, तो यहां 0 0 0 और ये 5। देखिए स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हमें देखना है कि संख्याएं बराबर होनी चाहिए। तो देखिए के बोल दिए तो के यानी 5 हो गया, तो ये देखिए 5 है। अब i इज नॉट इक्वल टू जे, तो ऊपर भी i नॉट इक्वल टू जे होता है और नीचे भी। पिछले अभी कॉन्सेप्ट यही था, बोले थे कि बेसिक सीखिए। ठीक है, आधी चीजें क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो फिर से जाकर के देखिए। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है स्केलर मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा, तो हाँ स्केलर मैट्रिक्स होगा बच्चों। ठीक है, अब हम सब आगे देखते हैं कि यदि कोई आव्यूह b बराबर 5 है, 0 है, 0 है और -5 है, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स होगा? तो हमें क्या देखना है, यहां के तो यहां भी के, लेकिन यहां के तो यहां माइनस के है, इसीलिए ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा तो 0 0 है, ये है। ठीक है बच्चों, अब हम सब अगला एग्जांपल लेते हैं। c बराबर जो है यहां पर जो है -3 0 0 0, फिर 0 -3 0 0, फिर 0 0 -3 0 0 0 0 -3। तो हमें क्या देखना है के, देखिए के है डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो के बराबर है या नहीं, यानी यहां के तो सभी जगह के, तो क्या हो गया ये जो है स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये केवल प्लस ही होगा, यहां पर बोला है के तो के होना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, अब हम सब उससे आगे पढ़ते हैं जो वो यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह। ठीक है, इसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तत्समक
तत्समक आव्यूह। ठीक है, यानी तो इसको मतलब इसका डेफिनेशन हम सब देखते हैं क्या होता है। तो ये जो है उससे ही रिलेटेड है। यानी डायगोनल देखें, डायगोनल मैट्रिक्स हम सब अभी सीख गए, तो डायगोनल से संबंधित ही स्केलर था। अब डायगोनल और स्केलर से ही संबंधित यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो यही चीजें डेफिनेशन हम सब लिखते हैं बच्चों कि कोई वर्ग आव्यूह एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन बाई एन is called unit matrix, unit matrix। ठीक है, if a i j बराबर 1, कब? जब i इज इक्वल टू j हो जाए, और यही जो है 0 हो जाए जब i नॉट इक्वल टू j। तो जो पहले हम सब बराबर संख्याएं खोज रहे थे डायगोनल एलिमेंट में, अब वहां पर क्या खोजना है बच्चों? एक खोजना है। तो एग्जांपल अपने से भी बना सकते हैं। कंडीशंस क्या है? कंडीशन ये है कि क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं क्या है। एग्जांपल ए बराबर जो है ये 1 0 0 और 1। ठीक है, ये जो है 1 0 0 और 1, तो डायगोनल एलिमेंट ये है, डायगोनल एलिमेंट्स ए है। तो i बराबर j जब कब होता है? ये डायगोनल एलिमेंट्स के लिए होता है। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए होता है, उसके जगह हमें क्या खोजना है? एक। तो ये देखिए है या नहीं? होगा बच्चों। ठीक है, अब जो है b बराबर 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, तो यहां पर डायगोनल एलिमेंट ये है, और इसको छोड़ करके यानी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके 0 होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर ये भी जो है यूनिट मैट्रिक्स होगा, और इसे जो है सूचित किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाई आई। ठीक है, इसे जो है कैपिटल आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो इसका हिंदी लिख लीजिएगा, बोल देते हैं। कोई वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे एन बाई एन इकाई आव्यूह कहलाते हैं। कोई वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे एन बाई एन इकाई आव्यूह कहलाते हैं यदि ए आई जे बराबर 1, जहां आई बराबर जे बराबर 0, आई इज नॉट इक्वल टू जे। इसे आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम सब यहां पर क्या है, हम सब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स पढ़े। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स जो है, डायगोनल मैट्रिक्स ही बेसिक किसका है? स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल और स्केलर मिला करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी तीनों जो है हम सब ये पाए हैं कि संबंधित है। ठीक है, तो डायगोनल में क्या सीखे? डायगोनल में ये वाला अवयव यानी ये जो है कोई बराबर उराबर होने का कोई कंडीशंस नहीं है। स्केलर में क्या, ये जो है ये सब यानी डायगोनल एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए, और वही बराबर यदि एक के बराबर हो गया तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम सब पढ़ते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उच्च
उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह। ठीक है, तो ये जो है उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह किसको कहते हैं देखते हैं। तो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एन वाई एन इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कोई वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे एन वाई एन उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाते हैं यदि ए आई जे बराबर 0 जब आई ग्रेटर देन जे हो। ठीक है, यानी कोई वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे एन बाई एन उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाते हैं यदि ए आई जे बराबर 0 कब, जब आई ग्रेटर देन जे। तो आई ग्रेटर देन जे ऊपर यानी डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर होता था कि नीचे, तो नीचे होता था। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हिंदी क्लियर है या नहीं? हिंदी आई होप क्लियर होगा, ज्यादा टफ शब्द नहीं है। ठीक है, ऐसे फिर से बोल देते हैं। कोई वर्ग आव्यूह ए बराबर ए आई जे एन वाई एन उच्च त्रिभुजाकार आव्यूह कहलाते हैं यदि ए आई जे बराबर 0 आई ग्रेटर देन जे। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अभी हम सब बेसिक पढ़े हुए, बोल दिए थे कि हम सब जो है आगे के लिए बेसिक पढ़ रहे थे। यदि चीजें क्लियर नहीं हो पा रहा तो फिर से जो पूरा जनरल रूप में मैट्रिक्स लिखे थे और उसको हम सब इधर अवयव लिखे थे, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला को इधर और डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला को इधर लिखे थे। तो इधर क्या बोले थे, आई लेस देन जे हो रहा था और इधर वाला अवयव क्या हो रहा था, आई ग्रेटर देन जे, और जो डायगोनल एलिमेंट्स हो रहा था वो आई बराबर जे। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर बोल रहा है आई ग्रेटर देन जे, तो अवयव हम सब लेते हैं। जैसे यदि 3/3 कोटि का हम सब अवयव लेना चाह रहे हैं तो यहां पर जो है डायगोनल, अपने मन से डायगोनल एलिमेंट्स दीजिए, तो हम दे देते हैं 1 2 3। अब इसके नीचे आई ग्रेटर देन जे, इसके नीचे वाला अवयव, तो इसके नीचे वाला अवयव कहां कहां आएगा, एगो इसके लिए आएगा तो इसको 0 होना है। अब इसके लिए यहां पर आएगो यहां। अब ऊपर, तो ऊपर आप कुछ भी अब बैठाइए, अपने मन से दे ही रहे हैं। तो 5 है, 6 और एक अवयव यहां होगा, यहां दे देते हैं 7। ठीक है, तो यहां जो है हम सबको क्या है, ये अवयव 0 हो गया। ठीक है, ये अवयव जो है क्या हुआ, 0। ये क्या है, ये 0, और ये ए आई जे है, ए आई जे है क्या है, आई ग्रेटर देन जे के लिए। तो आई ग्रेटर देन जे के लिए क्या कह रहा है, 0 होना चाहिए। ठीक है, अब इसका यदि नहीं लग रहा होगा, यहां पर कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कर रहा है, तो यहां पर जो ट्रायंगल बन रहा है वो तो नीचे में, तो इसको नहीं देखना है बच्चों, इधर भी तो ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल जो ये नाम है, ठीक है, नाम जो है उसके अनुसार जो त्रिभुज वर्ग आव्यूह में बनता है वो सब अवयव 0 नहीं होना चाहिए, सभी अवयव 0 नहीं होना चाहिए। यदि सभी अवयव 0 हो जाएगा तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, इधर भी 0 इधर भी। लेकिन यदि इस त्रिभुज में कोई भी एक अवयव 0 नहीं होता है तो उसको हम सब अपर ट्रायंगल, यानी ये जो है ये वाला त्रिभुज में यदि 0 हो रहा है
तो ये लोअर ट्रायंगल यानी इधर नहीं जीरो होना चाहिए। यदि दोनों जीरो हो गया तो डायगोनल मैट्रिक्स। पॉइंट क्लियर है या नहीं बच्चों? ठीक है, तो यहां पर हम सब ये देखें कि इस कंडीशन से देखते हैं तो ये नाम से देखते हैं तो हमें इस तरह से त्रिभुज बना लेते हैं और इसके अनुसार यानी ऊपर वाला त्रिभुज में जीरो नहीं होना चाहिए सभी अवयव। ठीक है बच्चों, और आगे एग्जांपल लेते हैं। b बराबर जो है यहां पर 5 9 0 0 3 0 0 0 9। ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, ये ए अपर ट्रायंगल हुआ था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ था। अब ये है कि नहीं है, तो यहां पर ये सब जो है ये i ग्रेटर देन जे, i ग्रेटर देन जे ये हो रहा है कि नहीं, ये परिभाषा के अनुसार देखते हैं। अब नाम के अनुसार देख रहे हैं तो ये वाला त्रिभुज बना करके देखिए, तो ये वाला त्रिभुज देखिए, इसमें सभी अवयव जीरो है नहीं, तो ये अपर ट्रायंगुलर होगा। ऐसे मेन रूप से डिफिनिशंस में, फिर से बोल दे रहे हैं, मेन रूप से डिफिनिशंस में देखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल जो है उसके नीचे वाला अवयव अपर बोल रहा है यानी ऊपर वाला बोल रहा, तो नीचे वाला सभी अवयव जीरो होना चाहिए, और यदि लोअर बोलेगा तो अपर वाला सभी अवयव जीरो होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो उल्टा तरफ से भी याद रख सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि अपर तो अपर में जीरो नहीं होना चाहिए, लोअर तो लोअर में जीरो नहीं होना चाहिए। आई थिंक अब तो चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये सी में हम सब एग्जांपल लेते हैं, 4x4 का लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर 0 9 0 0 0 3 0 0। ठीक है, 0 3 0 0 0 0 9 8, फिर 0 0 0 88। ठीक है, 88। तो यहां पर हम सब देखते हैं, ये जो है यहां पर हम सब देख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल ये वाला है बच्चों। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल जो है ये है। अब हमें अपर ट्रायंगुलर कह रहा है तो डिफिनीशन में क्या बोला, i ग्रेटर देन 0। तो देखिए इसके नीचे जो त्रिभुज बन रहा है वो जीरो है कि नहीं, सभी जहां जहां से क्रॉस कर रहा है वो जीरो हो रहा है कि नहीं, तो सभी जीरो है। i ग्रेटर देन जे के लिए ये सभी जीरो हो गया है। या अभी नाम के अनुसार देख रहे हैं तो हम सब ये त्रिभुज बना करके देखते हैं क्या इसमें सभी जीरो है, नहीं जीरो है, तो उधर से भी बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, यदि दिक्कत है तो वीडियो को फिर से जाकर के देखिए और फुल कंसंट्रेशन से देखिएगा छोटू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब 10 तरफ दिमाग लगा करके आप इधर भी पढ़ाई कर रहे हैं तो चीजें क्लियर नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीजें थे लेकिन बेसिक इसीलिए पहले बताए थे डिफिनीशन बताने के पहले। ठीक है, तो उस सब चीजें पर ध्यान देना चाहिए आपको। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब हम सब देखते हैं, ठीक है बच्चों, अब हम सब देखते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह। ठीक है, तो डिफिनीशंस वही होगा, एनी फ्रेम तो वही होगा, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे n by n is called
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर 0। कब? जब आई लेस देन 0। ठीक है, इस बार बोल रहा है कि आई लेस देन 0 ऊपर वाला, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाला, तो हम सब पहले से ही समझे हुए हैं। ठीक है बच्चों, यदि वहां ध्यान दिए तो यहां कुछ चीजें है ही नहीं। ठीक है, बस एग्जांपल अपने से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आई लेस देन 0, सॉरी आई लेस देन जे, तो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाला एलिमेंट्स। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। ए बराबर जो है, ए बराबर क्या करा, 8 ले लेते हैं, 0 0 0, 3/3 ही लेते हैं, फिर 0 ले लेते हैं, 9 है और ये 0, फिर 0 9 फिर 8। देखिए यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, ठीक है, ये जो है प्रिंसिपल डायगोनल ये है। अब प्रिंसिपल डायगोनल के आई लेस देन जे, तो ये वाला इसके लिए है, आई लेस देन जे, ये सब अवयव है। तो देखिए ये सब अवयव 0 है कि नहीं है, तो 0 सभी अवयव है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, क्या इसके नीचे भी 0 है? नहीं, एक 9 आ गया है। ठीक है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, दूसरा नाम से देखना है तो त्रिभुज बना करके देखिए क्या कह रहा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो इस तरह से, यानी इसको 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उल्टा याद रखेंगे तो अपर में नीचे वाला 0 त्रिभुज बना करके, और लोअर में ऊपर वाला त्रिभुज। ठीक है, और आगे एग्जांपल लीजिए, बी बराबर मैट्रिक्स ले लेते हैं, 18 0 0 0, 13 0 0 0, 17 0 23 0, 0 0 18 19। साफ दिख रहा है, त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं, देखिए ये क्या है, आई लेस देन जे। ठीक है, कैसे है, यदि एलिमेंट का पोजीशन दर्शाते हैं। ठीक है, इसीलिए बेसिक बताया गया था। तो यहां A11, ये A12, A13, A14। ठीक है, लिख करके बोल देते हैं, ये A11 है, A12 है, A13 है, A14 है। तो देखिए I1 है और J 2 है, I1 है, J 3 है, I1 है और J 4 है। तो इधर जो भी अवयव यहां आ रहा है वो I क्या है, छोटा है J से, या दूसरा भाषा में J बड़ा है I से। आई होप क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, इस सब को नोट कीजिए, और ये सब बेसिक चीजें हैं, मालूम होना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर के आपको दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो है स्क्वायर मैट्रिक्स पर आधारित ऑब्जेक्टिव आता है बिहार बोर्ड में, तो वो सब ध्यान दीजिएगा। और जो कंपटीशन इंडियन नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, जेई मेंस, वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग, ठीक है, यदि ये सब कंपटीशन का तैयारी साथ साथ में करना चाहते हैं आईएएस, तो जो भी पॉइंट बताया जा रहा है उसको आप दिमाग में रोटेट कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, सोचे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सच्चाई है उसको भी आपको मतलब ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर भी। ऐसा नहीं कि सोच लिए हैं बड़ा और कर्म छोटा है। ठीक है, तो आप भी जानते हैं क्या परिणाम मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए कर्म भी करना जरूरी है। ठीक है बच्चों, और एक चीज है, जो भी वीडियो देखते हैं वो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। शेयर मतलब उसके यहाँ लिंक भेजिए, बोलिए कि पढ़ करके देखो अच्छा लगता है कि नहीं, फिर उसको भी बोल दीजिएगा कि शेयर कर देने के लिए। ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि कोई भी वीडियो जाए
तो वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब अगले लेक्चर में हम सब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, ठीक है। वो भी टाइप ऑफ मैट्रिसेस में ही आता है, ठीक है। तो लेकिन वो एक अलग कॉन्सेप्ट भी साथ लेकर के आएगा, इसीलिए हम सब जो है एक अलग लेक्चर बना करके पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ये सब नोट कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत है तो 9089475846 ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इंस्टीट्यूट का व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कीजिए, ठीक है। आपको चीजें क्लियर करवाया जाएगा। और जो भी इस इंस्टीट्यूट का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सर ऐड मी, ठीक है, यानी मुझे जोड़ लीजिए, तो आपको उस ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा।